बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो ख़ास तौर पे फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है और आगाज़ हम करेंगे चैप्टर 10 से, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सबसे पहले एक्सरसाइज के सॉल्यूशन से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जितने भी एक्सरसाइज में हमें हेल्प दे सकते हैं हम वो सारे सीखेंगे। अगर तो आपको लगता है कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं, आपने मैट्रिक में भी पढ़े हुए हैं, तो आप इसको फॉरवर्ड करके एक्सरसाइज पे शिफ्ट हो सकते हैं, एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पहले देख लेते हैं कि ये क्या है और इसके मीनिंग क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आर इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या किसके बारे में होती हैं? इक्वेशंस के, कुछ इक्वेशंस हैं, ठीक है। दैट आर ट्रू फॉर राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, जैसे कि टेंजेंट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसीकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। आपको पता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, वो सारे इन आइडेंटिटीज़ में हम लिखेंगे और वो आइडेंटिटीज़ सिर्फ और सिर्फ काम करती हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल अगर नहीं होगी तो ये आइडेंटिटीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बेसिकली इक्वालिटीज़ होंगी और उनमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस्तेमाल होंगे और वो सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल पे काम करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में कौन सी इक्वेशंस होंगी और इन इक्वेशंस में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज़ होंगे और वो फंक्शंस इस ट्रायंगल में काम करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में फर्स्ट इक्वालिटी अगर आप देखें तो टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यानी ये एक इक्वालिटी आ गई, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है और इसमें रेशो क्या है? टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसको हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटी भी कहते हैं या रेशो आइडेंटिटी कहते हैं। रेसिप्रोकल नहीं, हम इसे कहेंगे रेशो आइडेंटिटी। इसके आगे मैं सारी इसकी पार्ट बना दिए। पहली है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़, यानी इन सारी ये आपको नज़र आ रही है ना, इक्वेशंस हैं। ये किस तरह की इक्वेशंस हैं? इनमें हर फंक्शन का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, यानी 1 ओवर साइन थीटा। ये एक आइडेंटिटी है, इसको आप कहते हो ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस थीटा। सिमिलरली टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर कोटेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर टेंजेंट थीटा। इनको कहते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। उसके बाद बारी आती है रेशो आइडेंटिटीज़। जैसे कि पहले पेज पे भी मैंने आपको दिखाया, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये सारी आइडेंटिटीज़ कौन सी ट्रायंगल में काम करती हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज दिस एंगल थीटा, तो थीटा के ऑपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, एडजेसेंट साइड जो होती है वो बेस होती है, और ये ऑपोजिट साइड जो है ये इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ओके, रेशो आइडेंटिटीज़ में क्या कौन सी आइडेंटिटीज़ आएंगी? टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा, यानी कि कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ओके, यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद आपको एक चीज़ चाहिए, वो क्या है? ये भी पता होना चाहिए कि साइन थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी वैल्यू क्या होगी। ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, पी ओवर एच मैंने लिखा, एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ऑलराइट, अब बारी आती है कि क्वाड्रेंट्स में ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस तरह बिहेव करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे। थर्ड में टेंजेंट एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव है, एंड फोर्थ में कॉज और सीकेंट जो है वो पॉजिटिव होंगे।
जिसे आप ऐड शुगर टू कॉफ़ी के नाम से जानते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये कैसे एग्जिस्ट करता है, कि आप कहते हैं कि सेकंड में सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, बाकी कॉज और टेंजेंट को टेंजेंट सीकेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं है। तो इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि क्यों ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी होल्ड करती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्लेन ड्रॉ करते हैं जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं, राइट? ओके, अब अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, सबसे पहले जिसमें ऑल पॉजिटिव हैं, वो क्यों पॉजिटिव हैं? सपोज दिस पॉइंट इज़ एक्स वाई। आप जानते हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ये पॉइंट जब आपने प्लेन पे ड्रॉ किया, इसका मतलब है दिस इज़ ओरिजिन, 0 0 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसका मतलब है कि इस पॉइंट में एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर किया? स्मॉल एक्स डिस्टेंस। वाई एक्सिस पे ये कितना मूव करेंगे? स्मॉल वाई, राइट? तो यहाँ पे अगर हम एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बना देंगे, दिस इज़ 90 डिग्री, सो दिस इज़ बेस, दिस इज़ हाइट वाई जो कि परपेंडिकुलर है, एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूज रेडियस वेक्टर, जिसे आप कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसे आप रेडियस वेक्टर भी कहते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। ओके, ये कैसे आया ये भी देख लें। हमें पता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई है ए बी की जगह, ठीक है? तो ये रेडियस वेक्टर क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये यूनिट सर्कल में हम रेडियस वेक्टर की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने हाइपोटेन्यूज की टर्म ही यूज़ करनी है। हाइपोटेन्यूज इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो ट्राइंगल की हेल्प से आपने डिसाइड करना है कि साइन किसके इक्वल होता है। साइन इज, अभी मैंने आपको बताया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा देख लेते हैं, इक्वल्स टू वाई ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि क्या है? पॉजिटिव। इसी तरह कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके इक्वल है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसमें सारे के सारे जितने भी आप एलिमेंट्स यूज़ करेंगे वो सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इसी तरह इनके रेसिप्रोकल्स भी पॉजिटिव होंगे। साइन का कोसिकेंट भी पॉजिटिव, यानी इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा, ये न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और ये एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी सीकेंट थीटा भी पॉजिटिव। कोटेंजेंट थीटा इज साइन ओवर कॉस, साइन पॉजिटिव है कॉस पॉजिटिव है तो टेंजेंट भी पॉजिटिव हो गई, यानी कि यहाँ पे सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव हैं। अब हम शिफ्ट करते हैं इसी ट्राइंगल को इन सेकंड क्वाड्रेंट। प्लेन ड्रॉ की, अगर ये आप सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स मूव करेंगे तो वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो क्या होगा? नेगेटिव एक्स, यानी नेगेटिव शोज दिस एक्स इज डिस्टेंस एंड नेगेटिव शोज इट्स डायरेक्शन ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है? अगर पी पॉइंट आप ड्रॉ करें तो ये होगा माइनस एक्स, और यहाँ पे वाई पॉजिटिव डायरेक्शन है, माइनस एक्स कोमा वाई, यानी ये अप डायरेक्शन वाई है और ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। दिस इज थीटा, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ओके, अब साइन थीटा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव एक्स का स्क्वायर, उसको पॉजिटिव कर देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब साइन थीटा की पहले बात करते हैं। हम कहते हैं ना सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। साइन पॉजिटिव है एंड कोसिकेंट पॉजिटिव है, बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो यहाँ पे नेगेटिव है, और सिर्फ ये 2 जो हैं वो पॉजिटिव है। देखते हैं वो कैसे। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं। साइन थीटा
इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ऐसी बात है, परपेंडिकुलर इज वाई एंड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो साइन थीटा इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, कोसिकेंट भी, ठीक है। कॉस थीटा की बात करें अगर, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड बेस इज नेगेटिव, माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा हमने प्रूव कर लिया वो क्या है, नेगेटिव। सिमिलरली कोसिकेंट, इसका रेसिप्रोकल होगा वो भी नेगेटिव। टेंजेंट और कोटेंजेंट को भी चेक कर लेते हैं। टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस एंड परपेंडिकुलर इज वाई एंड बेस इज माइनस एक्स। टेंजेंट भी क्या हो गया, नेगेटिव। सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हमें पता चला कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे साइन को हम कहते हैं कि पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव है, जबकि बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव है। अब आपको क्लियर हो गया कि हम क्यों कहते हैं कि इस क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख लें, थर्ड क्वाड्रेंट में आप कह रहे हैं कि टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव हैं, बाकी तमाम जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो नेगेटिव हैं। उसको भी एक चेक कर लेती हूँ, फिर फोर्थ को भी आपने सिमिलरली वैसे ही चेक कर देना है। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप एक पॉइंट लेते हैं, नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई, नेगेटिव वाई एक्सिस होगा और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, जिसे आप एक्स प्राइम भी कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री ये होगा, ये लेंथ है माइनस वाई एंड दिस इज माइनस एक्स। लेंथ बेसिकली एक्स और वाई और नेगेटिव शोज देयर डायरेक्शंस। दिस इज थीटा, हाइपोटेन्यूज इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पहले तो हम इसमें कहते हैं कि सिर्फ टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव है, तो साइन और कॉज नेगेटिव कैसे होंगे। अगर आप साइन को देखें, अब यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज यानी वाई ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देख सकते हैं नेगेटिव है, इसका रेसिप्रोकल भी कोसेकेंट थीटा भी नेगेटिव होगा। कॉस थीटा माइनस बेस यानी माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट इट्स रेसिप्रोकल, वो भी नेगेटिव होगा। टेंजेंट और को टेंजेंट की वैल्यूज देखते हैं, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, चेक करते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस माइनस वाई ओवर एक्स माइनस एक्स। नेगेटिव ख़त्म होकर रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पे आपने देखा कि कैसे टेंजेंट और कोटेंजेंट आपने कहा पॉजिटिव है और बाकी सारे नेगेटिव हैं, ये आपको क्लियर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। बेसिक जो जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा इस एक्सरसाइज में, वो कुछ इस तरह से है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आइडेंटिटीज़ क्या चीज़ होती हैं। ये वैसे तो आपने काम किया हुआ है, शायद इसका नाम आप कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आइडेंटिटीज़, ये वो चीज़ है जिस पे आप कहते हैं कि फंक्शन जो इसका एंगल है वो उसको क्वाड्रेंट्स को शिफ्ट करता है। जैसे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा से क्या मुराद है, जब आप कहते हैं ना कि 90 माइनस थीटा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने प्लेन पे ये क्वाड्रेंट्स ड्रॉ किए 4, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेशन है वो 90 डिग्रीज होती है, हमें पता है। 90 से कुछ एंगल ऐड करें तो वो आप सेकंड में शिफ्ट हो जाते हैं, 90 में से कुछ माइनस करें तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या करते हैं कि फंक्शन को बताते हैं कि वो चेंज हो रहा है या नहीं। जैसे कि 90 पे हम कहते हैं साइन जो है वो कॉज में चेंज हो जाएगा। 90 माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है वो कॉज में चेंज हो जाएगा 90 पे, ठीक है। ये बात आप याद रखें कि 90 के इवन मल्टीपल्स पे, फॉर एग्ज़ाम्पल साइन ऑफ 2 पाई बाई 2, जिसे आप रेडियन में अगर लिखते हैं
तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस थीटा लिखा हो। तो इसको आप सॉल्व करें तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा होगा। इवन मल्टीपल में साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज। लेकिन पाई बाय 2 के ये क्या आएगा, पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये पाई है, साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में ये साइन थीटा हो जाएगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, ठीक है। तो साइन हमने नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लगाना, और पाई माइनस थीटा साइन थीटा, पाई पे साइन चेंज नहीं होगा। पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पे, जैसे कि 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखा हो, तो 3 इज़ एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। इस पे साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉज में। एंड माइनस थीटा 3 पाई बाय 2 इज़ 270 डिग्री। ये माइनस थीटा का क्या मतलब होगा कि वो इस थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये 3 पाई बाय 2 है ना, माइनस थीटा मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव साइन लगेगा, और आंसर आएगा साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो इन जब ये फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज होते हैं तो हम इन एंगल्स को कहते हैं, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ओके, अब ये बात आपने जहन नशीन कर लेनी है कि पाई बाय 2 के इवन मल्टीपल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। कब चेंज होगा, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स पे। ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़्यादा इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है, लिहाजा इसको गौर से सुनना है। कंप्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज़ 90 यानी पाई बाय 2 के साथ मल्टीपल 1 है, 1 इज़ एन ऑड नंबर। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव है, और साइन किस में चेंज हो जाना है, कॉज में, अपने कंप्लीमेंट में। कॉज 90 माइनस थीटा, यहाँ पे सारे जो मैंने एंगल्स लिखे हैं फर्स्ट एंगल में शिफ्ट हो रहे हैं, 90 माइनस थीटा। कॉज किस में चेंज हो जाना है, साइन में, ठीक है। टेंजेंट 90 माइनस थीटा, टेंजेंट चेंज होगा को टेंजेंट थीटा में, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल है 1 1, ये जहन में रखना है आपने। को टेंजेंट चेंज होगा टेंजेंट में, और ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं इसलिए सब पॉजिटिव हैं, आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। सीकेंट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू को सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा चेंज होगा वो सीकेंट में, और को सीकेंट चेंज हो जाएगा सीकेंट में। इसी तरह अगर मैं आपको प्लस में एग्जांपल दे दूं कि जब 90 प्लस थीटा हो तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉज में, 90 प्लस थीटा मीन सेकंड क्वाड्रेंट, 90 में कुछ चीज़ ऐड करेंगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। 90 प्लस थीटा साइन चेंज होगा कॉज में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, इसका साइन हमने इसमें इसको देख के लगाना है पॉजिटिव नेगेटिव, इस फंक्शन का जो बेसिक फंक्शन है, साइन इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव कॉज थीटा होगा। कॉज 90 प्लस थीटा, अब हमने यहाँ पे जो साइन लगाना है मैंने आपको पहले भी बताया वो इस फंक्शन को देख के लगाना है। 90 प्लस थीटा 90 है तो कॉज जो है वो चेंज हो जाएगा साइन में, 90 प्लस थीटा मीन सेकंड क्वाड्रेंट, और कॉज इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो हमने अप्लाई किया नेगेटिव। इसको देख के साइन पीछे नहीं लगाना, हमने कॉज को देखना है, इस बेसिक फंक्शन को जो गिवन फंक्शन है। टेंजेंट 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 90 पे टेंजेंट चेंज हो जाएगा को टेंजेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में दिस टेंजेंट इज नेगेटिव, सो नेगेटिव को टेंजेंट थीटा। को टेंजेंट 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट बता रहा है आपको, ये को टेंजेंट इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो को टेंजेंट आपको मैंने बताया कि चेंज होता है टेंजेंट में, और पीछे क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि 90 प्लस थीटा मीन्स वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सीकेंट 90 प्लस थीटा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सीकेंट चेंज हो गया वो सीकेंट में, और पीछे नेगेटिव साइन आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस सीकेंट। को सीकेंट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा गिव्स सेकंड क्वाड्रेंट, को सीकेंट इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, को सीकेंट चेंज होगा दिस नेगेटिव 90 की वजह से सीकेंट थीटा में, और पीछे साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ तक तो हमने कम्प्लीमेंट्री एंगल्स देख लिए, कि हमने ये सीखा कि पाई बाय 2 या उसके ऑड मल्टीपल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज हो जाएंगे उनके कॉम्प्लीमेंट्स में, राइट। ये अब आपने कॉन्सेप्ट जहन में रखना है एक्सरसाइज करते हुए, ठीक है, ओके। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज़ का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। जैसा कि हम जानते हैं
कॉज ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स होता है √3/2। और हमें ये भी पता है कि साइन ऑफ 60 डिग्री जो है वो इक्वल होता है √3/2। यानी 30 और साइन 60 इनकी जो रिजल्ट्स हैं वो सेम हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी गौर नहीं किया कि टेबल में जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो कॉस 30 पे और साइन 60 पे सेम हैं? ये भी आप सीख लें कि ये कैसे होता है। ये बिल्कुल जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आइडेंटिटीज़ का, ये जो भी मैंने आपको करवाया ये इसके थ्रू होता है। चेक करते हैं कैसे होता है। हाउ दिस होल्ड्स। आप कॉज ऑफ 30 डिग्री को लिख सकते हैं कॉज ऑफ, मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ कि अगर आपका एंगल है 30 डिग्री थीटा, तो ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री। तो 90 में से 30 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा जो कि किसके इक्वल होगा 60 डिग्रीज के। ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा ना ये 90 माइनस 30 होगा। जैसे कि ये देखें ये 90 डिग्री है, इसमें से ये आपने 30 ले लिया तो लेफ़्ट एंगल क्या होगा, जो पीछे बचेगा वो होगा 60 डिग्रीज़। 30 डिग्रीज़ को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 60 डिग्रीज़। ठीक है, 90 में से 60 डिग्री माइनस करेंगे तो 30 डिग्रीज़ आ जाएगा। लिख सकते हैं इसको ऐसे। ओके, अब कम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटी जो भी हमने पढ़ी है वो कॉज 90 माइनस 60 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 पे कॉज किस में चेंज हो जाएगा, बताएं किस में चेंज होगा, साइन में, साइन ऑफ 60 डिग्री। तो हमें यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से पता चला कि जो कॉज ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू होगी वही साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी। इसीलिए जब हम cos 30 इक्वल्स टू √3/2 लिखते हैं तो वही साइन 60 की वैल्यू लिखते हैं। राइट, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इसको बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट है साइन ऑफ -780 डिग्रीज़। अच्छा जी, अब साइन ऑफ -780 डिग्रीज़ इसके आपने 3-4 स्टेप्स जो है ना वो आपने हर क्वेश्चन में वही करने हैं। अगर आप वो उस पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप किसी भी वक्त किसी भी एंगल पे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि एक और चीज़ मैं ऐड करती चलूँ, साइन में जो नेगेटिव होता है ना एंगल के से वो बाहर आ जाता है। कॉज में जो नेगेटिव एंगल थीटा के साथ होगा वो बाहर नहीं आएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वो कॉस थीटा के इक्वल होगा। इसी तरह टेंजेंट थीटा नेगेटिव अगर तो वो माइनस टेंजेंट थीटा होगा, और इसी तरह इनके रेसिप्रोकल्स भी होल्ड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी, ये आपको हेल्प करेगी क्वेश्चंस के सोल्यूशन में। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। साइन ऑफ -780 डिग्रीज़ इज इक्वल्स टू माइनस एंगल से नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा 780 डिग्रीज़। अच्छा जी, अब आपने ग्राफ पे काम करना है थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले जो चीज़ आपने डिसाइड करनी है वो देखना है कि आपका एंगल लाए कौन से क्वाड्रेंट में कर रहा है। पहले तो ये डिसाइड करना है, ये स्टेप्स को जहन में रखिएगा। हम अपनी प्लेन ड्रॉ करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो गिवन एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाए करता है। अब ये इतना बड़ा एंगल है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें एक चीज़ तो पता है कि 1 कंप्लीट ये 90 डिग्री, 90 में फिर प्लस 90 180 डिग्री, 180 में फिर प्लस 90 डिग्री 270, 270 में फिर 90 डिग्री, टोटल रोटेशन कितनी हो गई 360 डिग्रीज़। यानी एक रोटेशन तो 360 डिग्री है, लेकिन हमारी जो रोटेशन है वो उससे काफ़ी बड़ी है 780 डिग्री। इसका मतलब है हम इसमें मज़ीद ऐड करते जाएंगे।
360 में फिर एक दफ़ा रोटेशन लेंगे, कंप्लीट रोटेशन। 360 को भी और रोटेट, फिर रोटेट करेंगे अगेन 90 90 90 और 90। तो ये क्या आ जाएगा 360 डिग्रीज़। अब इन दोनों रोटेशंस को अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा 720 डिग्रीज़। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 720 डिग्रीज़। अब 720 करीब करीब है 780 डिग्री के। 720 में और कितनी रोटेशन ऐड करेंगे तो वो 780 बन जाएगा। 720 में अगर हम इसको 60 डिग्री और रोटेट करें, सपोज़ ये 60 डिग्री है, तो 720 प्लस यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे 60 डिग्री की मज़ीद रोटेशन दे के, तो वो हमारा एंगल आ जाएगा 780 डिग्रीज़। यानी ये रोटेशन दे के हमें पता चला कि हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हमारा थीटा 780 डिग्रीज़ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 720 प्लस 60 इज़ इक्वल्स टू 780 गिवन एंगल। ओके, सबसे पहले जो आपने चीज़ डिसाइड करनी है वो ये है कि आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वो हमने डिसाइड कर लिया, हमारा एंगल लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद हमने इसको जो ब्रेक किया है वो हम लिख लेंगे इक्वल्स टू नेगेटिव साइन ऑफ 720 डिग्रीज़ प्लस 60 डिग्रीज़। ठीक है, अब हमने देखना है कि 720 जो है वो π/2 के किस मल्टीपल पे है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ π/2 के ऑड मल्टीपल पे साइन चेंज हो जाएगा और इवन मल्टीपल पे साइन चेंज नहीं होगा। तो हमने इसे π/2 की फॉर्म में लिखना है, या 90 डिग्री आप लिख लें, क्योंकि डिग्रीज़ में या रेडियन में नहीं है, तो हम 90 डिग्री की फॉर्म में बात कर लेते हैं। 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल का 720 आंसर आ रहा है या इवन में, वो कैसे पता चलेगा? अभी आपने थोड़ी देर पहले रोटेशन ली ये सारी, तो ये कितने 90 डिग्रीज़ लिए आपने फर्स्ट रोटेशन में? 4 दफ़ा 90 डिग्रीज़ लिए। उसके बाद फिर आपने होल रोटेशन ली। ठीक है, अगेन आपने कितने मल्टीपल 90 कितने टाइम लिए? फिर 4 टाइम्स लिए, यानी आपने 8 टाइम्स 90 डिग्रीज़ लिए 2 रोटेशंस देने के बाद, और फिर प्लस 60 डिग्री लिखा। ये बात समझ आ गई कि हमने ये 2 रोटेशंस ली और उन 2 रोटेशंस में हमारे पास 90 90 90 90 90 90 90 90 यानी 4 दफ़ा हमने रोटेशन ली, 4 दफ़ा 8 टाइम्स 90 डिग्रीज़। तो हम अब इसको लिखेंगे और फिर प्लस 60 डिग्री, वो ये लिखा हुआ है, माइनस साइन ऑफ 8 इंटू 90 डिग्रीज़ प्लस 60 डिग्रीज़। पहले स्टेप में हमने डिसाइड करना है कि हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वो हम रोटेशंस देते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। वो हमने डिसाइड किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिसाइड करने के बाद हमने उसको अकॉर्डिंगली ब्रेक कर लिया कि वो कितना बनता है। उसमें कोई आपने रट्टा नहीं लगाया, कोई एलिमेंट आपने याद नहीं रखना, क्लियरली आपको सामने नज़र आ रहा है कि ये 720 प्लस 60 डिग्री है। दूसरे स्टेप में आपने क्या किया है, 720 को चेक किया है कि वो 90 डिग्री के कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल में आ रहा है या ऑड में। तो ये इवन में आ रहा है, तो साइन इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पे चेंज नहीं होगा। याद रखें, ऑड पे फंक्शन चेंज होता है। जो आपने कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े हैं वो क्या कहता है कि जो यहाँ पे 90 का जो मल्टीपल है वो 1 है, यानी कि ऑड मल्टीपल है, तो साइन कॉज में चेंज हो रहा है। राइट, ओके। ये एंगल प्लस थीटा यानी 60 डिग्री प्लस, यानी कौन से एंगल में मूव करना है हमने? सेकंड क्वाड्रेंट में। माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2। यानी आपको यहाँ पे सारी स्टेप्स क्लियर हो गई। तकरीबन 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एंगल को डिसाइड किया कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन ऑफ 720 प्लस 60 हमने इसको ब्रेक किया विद द हेल्प ऑफ रोटेशंस। उसके बाद हमने 720 को 90 का ऑड या इवन मल्टीपल चेक किया, वो कि इवन मल्टीपल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पहले तो 90 के इवन मल्टीपल पे चेंज नहीं होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो साइन है ये पॉजिटिव है, तो हमने
√3/2 लिख लिया। ये नेगेटिव साइन हमारा पीछे चलता आ रहा है, इसको हमने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया। तो हमने फाइंड कर लिया साइन ऑफ -780 डिग्रीज़ की वैल्यू को, राइट। ओके, अब सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कोटेंजेंट ऑफ -855 डिग्री, राइट। अच्छा जी, अब सबसे पहला स्टेप है कि नेगेटिव साइन कोटेंजेंट से बाहर आ जाएगा। सोल्यूशन में हम लिखेंगे कोटेंजेंट ऑफ -855 डिग्रीज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ कोटेंजेंट 855, राइट। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, हमने चेक करना है कि 855 डिग्रीज लाई कौन से क्वाड्रेंट में करता है। तो फर्स्ट में आप देख सकते थे कि आपने 360 को 2 टाइम लिया है तो आप 720 तक पहुँचे हैं। इसका मतलब है 855 में आपको थोड़ा सा मज़ीद रोटेट करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं कितनी रोटेशन लेनी है। ये तो हो गई 360 की फर्स्ट रोटेशन, एक रोटेशन ली हमने। ये हम क्या चेक करने जा रहे हैं कि 855 डिग्री लाई कौन से क्वाड्रेंट में करेगा। 360 में फिर अगेन 360 किया, यानी 2 टाइम 360 डिग्रीज लिए, तो हमारे पास क्या आया था 720 डिग्रीज। 720 डिग्रीज अभी 855 डिग्रीज से बहुत दूर है। 720 डिग्रीज में 90 मोड़ लें अगर, तो क्या आएगा। 720 में 90 डिग्री हमने मोड़ लिया तो ये यहाँ पे एंगल की रोटेशन क्या आ जाएगी, टोटल तकरीबन 110। कैलकुलेट करते हैं। 720 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 810 डिग्रीज, ठीक है। ये टोटल रोटेशन क्या हो जाएगी 810 डिग्रीज। हमें कितनी रोटेशन चाहिए टोटल, यानी ये इस 90 से भी आगे जाएगा 855 और 810 तक ये है। तो इसके साथ हम इसको मज़ीद रोटेट करेंगे और ये मज़ीद रोटेट होता हुआ तकरीबन 45 डिग्रीज तक मज़ीद रोटेट करेगा। इसको मैं ब्लैक में कर लेती हूँ ताकि आपको पता चले। ये रोटेट होता हुआ अब आगे आएगा और ये टोटल रोटेशन इसकी यहाँ से स्टार्ट, ये इनिशियल पॉइंट था, रोटेट किया, पहले 1 रोटेशन ली, फिर 2 रोटेशन ली, फिर तीसरी रोटेशन जाके इस पॉइंट पे स्टॉप हो रही है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपको क्लियर हो गया कि हमारा एंगल हमने कैसे डिसाइड किया कि पहले तो 362 टाइम लिए 720 में मज़ीद 90 डिग्रीज चेक किया तो वो 810 थे। अब उसमें वो करीब करीब आ गया, उसमें मज़ीद अब कैलकुलेटर से चेक कर लें। 855 माइनस 810 इज़ 45 डिग्रीज़। तो इसके बाद आपने 45 डिग्रीज़ को मोर ऐड किया तो आपके पास टोटल क्या एंगल आ गया 855 डिग्रीज़। इस तरह आपने चेक किया कि आपका एंगल जो है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब जब आपका सेकंड क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया, इसको अब हमने ब्रेक करना है। किस तरह, 810 प्लस 45 डिग्रीज़, नेगेटिव कोटेंजेंट 810 डिग्रीज़ प्लस 45 डिग्रीज़, ठीक है। अब हमने देखना है, अगला स्टेप हमारा है कि ये π/2 का कौन सा मल्टीपल बनता है, इवन बनता है या ऑड बनता है। तो यहाँ से आपने एक रोटेशन ली, यानी कितने 4 टाइम्स 90 डिग्रीज़ लिए, फिर दूसरी रोटेशन ली, फिर 90 90 90 90, फिर 4 टाइम्स 90 डिग्रीज़, टोटल 8 टाइम 90 डिग्री। उसके बाद आपने फिर एक 90 डिग्री लिया, फिर एक 90 डिग्री लिया, तो ये 90 डिग्रीज़ कितने हो गए टोटल 5 टाइम्स 90 डिग्रीज़, सॉरी 4 4 8 19 टाइम्स 90 डिग्रीज़। तो आपका 90 डिग्री 8 10 90 डिग्री का कितने मल्टीपल हो गए 9 टाइम्स 90 डिग्री माइनस कोटेंजेंट ऑफ 9 टाइम्स 90 डिग्रीज़ लिए। 8 10 को हमने ब्रेक कर दिया। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। आप इसको 8 9 से डिवाइड कर देंगे तो वो 90 आ जाएगा। तो 9 × 90 × 8 10
या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप यहाँ से करने का मकसद ये है कि आपको कॉन्सेप्ट बार बार आप रिवाइज करते जाएंगे कि कितनी रोटेशंस ली हैं, तो आपके एंगल्स मज़ीद मजबूत होंगे। तो अब कैलकुलेटर की बजाय कोशिश करें कि यहीं से अपना डिसाइड कर लें कि किसका मल्टीपल है, प्लस 45 डिग्रीज़। ओके, 90 डिग्री का ये ऑड मल्टीपल है, तो कोटेंजेंट चेंज हो जाएगा, किस में, टेंजेंट में। एंड 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट क्या होता है, हमें एक डिसाइड कर लिया ना कि ये कौन सा क्वाड्रेंट था, सेकेंड में कोटेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव। ये नेगेटिव तो पहले से चला आ रहा है, माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव कोटेंजेंट, और कोटेंजेंट चेंज हो जाएगा टेंजेंट ऑफ 45 डिग्रीज। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1।